दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, महिला सांसद ने बाहुबली स्टाइल में उठाया गैस सिलेंडर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस ने संसद भवन में महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला सांसद बाहुबली स्टाइल में गैस सिलेंडर लेकर विरोध करती नजर आई। महिला सांसद ने केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी पर भी ऐतराज जताया है। बता दें कि आज राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। विपक्षी दल के कई नेताओं ने महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है, वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं। भाजपा सरकार ने 140 करोड़ जनता पर हमला किया है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी राज्यों में प्रदर्शन करेंगे, जब तक जीएसटी वापस नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं उन सदस्यों से कहना चाहूंगा जो नारेबाजी कर रहे हैं कि वे चर्चा में हिस्सा लें। जनता चाहती है कि संसद चले। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और टीआरएस सांसदों ने मानसून सत्र के तीसरे दिन भी महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से जमकर प्रदर्शन किया। और ये बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा गतिरोध पैदा करने वालों के सरगना है राहुल गांधी। आपको बता दें कि संसदीय कार्यवाही में व्यवधान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी संसद में सवाल नहीं किया, हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनकी संसद में उपस्थिति 40% से भी कम है, जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से अनुत्पादक रहा है, वो ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित कर रहा है कि संसद में कोई बहस ना हो। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस व्यक्ति का पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय प्रतिक्रियाओं का अपमान करने में व्यतीत हुआ है, वो लोकसभा की उत्पादकता को कम करने के लिए प्रयासरत है। स्मृति ईरानी यहां नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भाजपा के कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर विधेयक लाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी छोड़कर जाने के बाद राहुल गांधी ने संसद में एक प्रश्न नहीं किया। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी संसद में गतिरोध पैदा करने वालों के सरगना हैं। संसद में चर्चा ना हो, कार्यवाही स्थगित होती रहे, इसके रचनाकार राहुल गांधी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत की संसद भारत की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। देश की जनता ये चाहती है कि संसद में उन विषयों पर चर्चा हो जो देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी दिखता है कि वो देश में कब हैं और देश से बाहर कब हैं, ये उनकी पार्टी के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान करते हैं। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को लगा जबरदस्त झटका, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग, कहा हमें मिले असली शिवसेना की मान्यता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटके पे झटके दे रहे हैं। हालिया मामला, मुख्यमंत्री शिंदे के चुनाव आयोग को शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग का है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार 19 जुलाई देर शाम शिंदे गुट के सांसदों की तरफ से चुनाव आयोग के एक पत्र मिला है। इसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग की गई है। हालांकि इस पर फैसला करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दल की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया के तहत दोनों दलों को समान अवसर देगा। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने अपने साथ 2/3 से अधिक विधायक और शिवसेना के 19 में से 12 सांसद के समर्थन के आधार पर शिवसेना पर यह दावा ठोक दिया है। इसी को आधार बनाकर शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि शिंदे गुट ने असली शिवसेना होने का दावा किया है। और ये बड़ी खबर, भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला, बोले बुलडोजर उल्टा भी चलता है। आपको बता दें कि मंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया है कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है, उन्हें किसी बैठक की सूचना भी नहीं दी जाती है। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में दिनेश खटीक ने कहा कि मंत्री के अधिकार के तौर पर मुझे सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। मंत्री ने ट्रांसफर के मामलों में भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से जानकारी
मांगी तो उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई। मंत्री ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही है। दिनेश खटीक ने सीधे सीधे अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में दलित और पिछड़ों को सम्मान के साथ आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस्तीफे की खबर पर अब विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां पर मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। और ये बड़ी खबर, अब ओम प्रकाश राजभर के सुर में सुर मिला रहे आजम खान बोले अखिलेश यादव को कभी धूप में देखा तो नहीं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हार के बाद से समाजवादी पार्टी गठबंधन में अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पहले सपा प्रमुख को सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एसी कमरों से निकलने की सलाह दी थी और अब राजभर की सलाह का रामपुर से सपा विधायक आजम खान ने भी खुला समर्थन किया है। दरअसल सपा विधायक आजम खान मंगलवार रात को प्रयागराज पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने यहां पर मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर के बयान का समर्थन किया। आजम खान ने कहा कि कभी धूप में वे खड़े दिखेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। सपा विधायक का यह बयान अखिलेश यादव पर आया है। आपको बता दें कि सपा विधायक अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में प्रयागराज पहुंचे थे। उनके वहां पर पहुंचने की खबर किसी सपा के कार्यकर्ता को भी नहीं थी। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनको नहीं पता कि आजम खान शहर में है। हालांकि देर रात को सपा विधायक प्रयागराज से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव में हार के बाद सपा प्रमुख को एसी कमरों से बाहर आकर सड़क पर जनता के मुद्दों को उठाने की सलाह दी थी, जिसके बाद मंगलवार को इस पर मीडिया ने रामपुर विधायक से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने ये बयान दिया। अब इस बयान के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। फिर से बीजेपी में शामिल होने के लगने लगे कयास। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी गठबंधन से खटपट के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है। अब सुभाषपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद उनके इस बयान को बीजेपी की ओर नरम पड़ते उनके तेवर के तौर पर देखा जा रहा है। ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद यहां तक कह दिया कि योगी सरकार में बदलाव आया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की ईमानदारी पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। वे कर्मठ नेता हैं और उनके काम में कोई भी कमी नहीं है। इसी वजह से उनकी चर्चा शिवपाल सिंह यादव के साथ ही अन्य लोग भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी से मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विधायकों की बातों को लेकर 3 बार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे विपक्ष के विधायकों की बात भी ध्यान से सुने, उनकी भी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा पिछले 5 साल में पहली बार देखने को मिला है। ओपी राजभर ने सपा गठबंधन छोड़ने पर कहा कि अखिलेश यादव जब गाना बजा देंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है तो फिर मैं दूसरा अंगना तलाशूंगा। ये साफ है कि इसके बाद पहले मैं मायावती के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे भी बात करूंगा। इसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आपको बता दें कि ये बात मंत्री संजय निषाद के बयान के बाद आई है। मंत्री संजय निषाद ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को ऑफर देते हुए कहा कि आप बीजेपी में आइए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। और बड़ी खबर, सभी विश्वविद्यालयों में भी 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। यूजीसी ने राज्यों को लिखा पत्र। ये आपको बता दें कि देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में भी हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें 13 से लेकर 15 अगस्त तक कैंपस में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसके तहत जागरूकता के लिए तिरंगा थीम पर आधारित निबंध लेखन, गायन, ड्राइंग प्रतियोगिता करवानी
करवानी होगी। शिक्षण संस्थानों को इसकी रिपोर्ट और वीडियो यूजीसी को भेजनी होगी। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से मंगलवार को इस संबंध में सभी कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि आजादी का अमृत महोत्सव देश के हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से मनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत हर घर तिरंगा देश के हर नागरिक के दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से 13 से लेकर 15 अगस्त 2022 के बीच में सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। इस प्रयास में देश के सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत करीब 20 करोड़ से ज्यादा घर और 100 करोड़ से अधिक लोग 3 दिन अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा अपने होम पेज, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के होम पेज पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। आपको बता दें कि सबसे अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली अंतरिम बेल, यूपी में दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और तथ्य जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 प्राथमिकी में जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निरंतर हिरासत में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई SIT को भी भंग कर दिया गया है। मोहम्मद जुबैर को 20,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक समेकित जांच की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में बोला उद्धव ठाकरे गुट, ऐसे तो हर सरकार गिर जाएगी। अब 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। ये आपको बता दें कि शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार बहस देखने को मिली। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरीके से सरकार को गिराया गया था वो लोकतंत्र का मजाक था। उन्होंने कहा कि अयोग्यता की याचिका लंबित होने के बाद भी शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि शपथ ग्रहण के लिए याचिका पर फैसला होने तक इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ये जल्दी में करा दिया गया। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि इस मामले को स्वीकार कर लिया गया तो फिर देश की हर चुनी हुई सरकार बेदखल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार गैर कानूनी है और इसे बने रहने का कोई भी हक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए 1 अगस्त को अगली सुनवाई का फैसला लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।